आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए ना? हाँ, अब ये रहे पेपर्स। पुलकित देशपांडे। हाँ, वो मेरे भाऊ की गाड़ी है। वो खुद क्यों नहीं आए गाड़ी लेने? हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। पिछले 2 दिन से उनकी कोई खबर नहीं है और हम यहाँ गाड़ी छुड़ाने नहीं आए हैं। आप चाहे तो गाड़ी रख लीजिए, बस हमें गाड़ी अंदर से देखने दीजिए प्लीज। ठीक है। सही। हाँ, ये एक्स्ट्रा चाबी भाऊ हमेशा घर पर रख के जाते हैं इमरजेंसी के लिए। ये भाऊ का बटवा। सही, भाऊ जब भी गाड़ी से उतरते सबसे पहले अपना बटवा उठाते, फिर वो आज अपना बटवा यहीं पे छोड़ के कहीं पे कैसे जा सकते हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। भाऊ जरूर किसी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। नहीं तो सड़क पे अपनी गाड़ी कोई ऐसे क्यों छोड़ के जाएगा? अगर पुलकित सर को कोई जबरदस्ती उठा ले गया हो तो? क्या? ये देखो सही, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित देशपांडे, स्पाउस नेम देवयानी चौहान। सही, मैंने ये फोटो तुम्हारी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ली है। उसमें एक ही चीज लिखी है कि पुलकित शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है। सही, अब मैं तुम्हारे सामने या फिर चौहान खानदान के किसी भी सदस्य के सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है कि मैंने संगीता देशपांडे से शादी की थी। कि जरूर नहीं होता है कि मैसेज जिसके फोन से आया हो उसी ने किया हो सकता है कि भाऊ का फोन लेके कोई और मैसेज कर रहा हो। सर की गाड़ी ऐसे और सारा सामान बिखरा हुआ है और सर के फोन से मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन कॉल एक भी नहीं। आप ठीक कह रही थी, पुलकित सर अपने फोन से ये मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। या फिर कोई जबरदस्ती करवा रहा है। तुम्हारा मतलब है भाऊ को किसी ने किडनैप किया? अश्विनी? हाँ। सही कहीं दिखाई नहीं दे रही है? कहाँ? पता नहीं, घर पे तो नहीं है, कहीं बाहर गई है वो। तुम्हारे इतने मना करने के बावजूद बाहर गई? मैंने उसको देवयानी को मिलने से मना किया था ना, घर से बाहर जाने से नहीं। हाँ, वो भी सही है, लेकिन गई कहाँ है? तुम्हें कुछ बताकर गई है? नहीं, कुछ बताया तो नहीं, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो थोड़ा गुस्से में है ना, बस यही आसपास कहीं टहल रही होगी, आ जाएगी वापस। इस जंगली मुल्की का कोई भरोसा नहीं है, कहीं इसके हाथ कोई सुराग लग गया तो। दिमाग की बहुत तेज है ये लड़की। अश्विनी, कहीं सही पुलकित के घर तो नहीं गई माधुरी से मिलने? हो सकता है। सही, मुझे लगता है कि पुलकित सर के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। हमें पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए। सही, अनिकेत बिल्कुल सही कह रहा है, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है, हमें बिना टाइम वेस्ट करे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। और सही, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। ठीक है दादा, पुलिस स्टेशन ले लीजिए। नीना, ओमी, तुम लोगों को पता है अब
पुलकित का घर कहाँ है? अरे नहीं बनी, भला हम लोग को उसका एड्रेस कैसे पता होगा, बताइए ना। वैसे विराट के पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है वैनी, लेकिन वो अभी ट्रेनिंग में होगा, उसे कहाँ फोन करके डिस्टर्ब करेंगे, है ना अश्विनी, डिस्टर्ब हो जाएगा वो। अरे देवा, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि पुलकित का घर कहाँ है? बहनी, मैं पता करके आता हूँ ना। हाँ, नहीं, थांबा कशाला? हाँ, मैं सही से फोन पे बात करती हूँ ना, पूछती हूँ। हाँ हे चांगलं आहे। हाँ। अब स्पीकर ऑन कर। स्पीकर पे। आई का फोन, मुझे उठाना होगा। हाँ आई। सही, कहाँ पे हो तुम? आई, मुझे पुलकित सर की गाड़ी मिली है। सही, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला उसका नाम तक जबान पर नहीं लाना है, बोला है ना? आई मेरी बात तो सुनिए, पुलकित सर की गाड़ी चौक पर 2 दिन से खड़ी थी। हाँ तो इसका मतलब साफ है कि पुलकित सर की गायब नहीं हुए, उन्हें गायब कर दिया गया है। देवा, अश्विनी, उसे पूछो इस वक्त कहाँ है। हेलो सही, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ कंप्लेन लिखवाने। अरे अपनी बहू को समझा कि पुलकित और माधुरी उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। हेलो सही मेरी बात सुनो। देखो बेटा, तुम ना उस पुलकित का पीछा छोड़ दो। वो लोग तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं वो लोग। और उन लोग को पता है कि सही पुलकित पर आंखें बंद करके विश्वास कर रही है। देखो सही, उन्हें सब पता है कि तुम उन पर आंखें बंद करके विश्वास करती हो ना। इस विश्वास का फायदा उठा रहे हैं वो लोग, इसलिए नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं सब। देखो बेटा, वो लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। मैं तुम्हें विनती करती हूँ, प्लीज सही आ जाओ वापस। ऐसा नहीं है आई, मुझे पूरा यकीन हो गया है, किसी न किसी ने पुलकित सर के खिलाफ गहरी साजिश करी है। तुम पहले मेरी बात सुनो। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना, विराट को आने दो, वो अपने तरीके से सब कुछ संभाल लेगा। उस पर छोड़ दो तुम। हाँ, तुम आ जाओ ना घर पे, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। हाँ आई, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कंप्लेन लिखवा के सीधा घर ही आ रही हूँ। अगर सही आई कि नमाज, सुनो ये सही, हेलो, ये कट कर दिया उसने। अब बिगड़े। अब अश्विनी, मैं देवयानी की तबीयत के लिए मंदिर जाकर प्रार्थना करना चाहती हूँ। अब तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। नहीं, सब संभालूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए। मुझे पूरा यकीन है गणपति बापा के आशीर्वाद से देवयानी के हालात बहुत जल्दी सुधर जाएगी। ठीक है। देवा, क्या करूं? अगर इन सब में पुलिस ने अपनी नाक घुसाई तो ऐसा ना हो तहकीकात करते करते वो हम तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ ना उम्मी, उस जंगली बिल्ली को जंगली शेरनी बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी भी तरह हमें उस सही को पुलिस स्टेशन पहुंचने से रोकना होगा। अब ध्यान से सुनो, आगे क्या करना है। हाँ बोला साहब। दादू, सही पुलिस स्टेशन जा रही है।
जैसा हमने तुझे समझाया था ठीक वैसा ही करना। अरे साहब, आपने मेरे को फोन कर दिया ना, तो अभी आप वो हो जाओ, क्या बोलता है अंग्रेजी में, रिलैक्स। इधर मैं सब संभाल लूंगा। चलो रखता है। ए गेट खोल रहे, जा डॉक्टर का फोन लेके आ। ओ भाऊ, भाऊ ये फोन देख, अभी 2 दिन से तेरे को इतना प्यार से रखा है ना, तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं हुई ना। अभी तेरे को ना एक छोटा सा काम करके देना है मेरे को। अपना ये मधुर आवाज में एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके देना है। वो क्या बोलता है अंग्रेजी में, जो मैं बोलेगा उसको रिपीट करके देना है। हाँ, नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। सुना, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। देख, बोलना तो तेरे को पड़ेगा ही। हाँ, नहीं तो तेरी बोलती ना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जिंदगी से मन भर गया है तो मत बोल। ए डॉक्टर, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए थोड़ा और जी ले। बोलेगा ना? आप चिंता मत कीजिए ताई, हमें बस पुलकित सर की मिसिंग कंप्लेन करानी है फाइल, फिर पुलिस उन्हें तुरंत ढूंढ निकालेगी। पर सही, पुलिस भाऊ को ढूंढने में ढील तो नहीं बरतेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस अपनी पूरी जान लगा देगी उन्हें ढूंढने में। और मैं डीआईजी सर को खुद पर्सनली जानती हूँ। उन्होंने ना अपना पर्सनल फोन नंबर दिया था मुझे, ये कह के कि अगर मुझे कभी भी कोई भी परेशानी हो मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ। हाँ, ए डॉक्टर, अब तक तो तू समझ ही गया होगा ना कि मैं कितना वो है, क्या बोलता है अंग्रेजी में, डेंजरस। तू ये सोच, अगर मैं तेरे को शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े सबके सामने उठा के ला सकता है, तो तेरे परिवार को इस दुनिया के किसी कोने से भी ढूंढ के ला सकता है। इसलिए अपने लिए नहीं, अपना परिवार के लिए हमारे साथ वो कर। क्या बोलता है अंग्रेजी में, कॉपरेट। चल बोल। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। जितना जल्दी तू मेरा बात मानेगा उतना जल्दी मैं तेरा बात मानेगा, ठीक है ना? चल बोल अभी। सही, मैं पुलकित बोल रहा हूँ। सही, मैं पुलकित बोल रहा हूँ। पुलकित सर का वॉइस नोट है। सही, मैं पुलकित बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरा पता लगाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब तुम या कोई भी मुझ तक पहुँचे। इसीलिए मैंने अपना फोन ऑफ किया हुआ है। बेहतर यही होगा अब कोई मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। मेरे लिए अब ये देवयानी वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरा लेटर मिल गया होगा। मैंने अपनी बात साफ कर दी है और बार बार ये कहा भी है कि अब मैं तुम लोगों के सामने नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बात मान लो और मेरे बारे में पता लगाना छोड़ दो। तुम्हारा प्रोफेसर होने के नाते मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ पुलिस के सामने मत जाना। ये मेरी और चौहान परिवार के बीच की लड़ाई है। तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? भाऊ ऐसा क्यों करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं बाबा और ओमी काका सही तो नहीं कह रहे थे? कहीं सच में पुलकित सर झूठे और धोखेबाज? सही, अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता अभी हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए।
अरे साहब अभी देखो आप शर्मिंदा कर रहे हो मेरे को। अरे बस करवा लिया ना कैसे भी। हाँ मैंने बोला था ना काम हो जाएगा। वो लड़की पुलिस स्टेशन नहीं गई। वही दादा सही पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची है। एक बात बताओ दादू, खुद को बड़ा खिलाड़ी समझते हो ना तुम? तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? मतलब जब पुलकित को उठाया था तो गाड़ी क्यों रोड पे छोड़ के चले गए तुम? ओ भाई मैंने ना कोई रेस्टोरेंट खोल के नहीं रखा है जहाँ बिरयानी के साथ चटनी फ्री। तुमने पैसे ना मेरे को ये डॉक्टर को उठाने के दिए थे, वो गाड़ी को ठिकाने लगाने के नहीं दिए थे। आज वो गाड़ी हम सबको ठिकाने लगा देती, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। अब जब गलती तुमसे हुई है तो ठीक करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। वो गाड़ी टो होके स्टेशन पे खड़ी है, कुछ करो उसका। हाँ वो गाड़ी को हटाने के लिए उसमें तेल डालना पड़ेगा ना, 50,000 का। क्या? 50,000 लगेगी वो गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए। मिल जाएंगे लेकिन काम पूरा होना चाहिए। हाँ समझो हो गया। काम हो जाना चाहिए। फोन पे बैठे बैठे हुकुम चला रहे। जादू नाम है मेरा, जादू। अरे बड़े बड़े फन्ने खा कांपते मेरे नाम से। मेरे को हुल देता है? हाँ? मेरे को हुल देता है? ए, बियर ला रे। ओ भाऊ दादू को हुल दे रहा है। कोई भिड़ सकता है मेरे से? हाँ? दादू को हुल देता है। दादू को हुल देता है। भाऊ करेक्ट है मैं, एकदम करेक्ट। सही सही, क्या बात है बड़ा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाने वाली थी ना, क्या हुआ? लिखा आई? नहीं आई। सही, आज के बाद तू इस घर की मुखिया। मुझे मुक्ति दे, क्योंकि अब मैं इस पद के लायक नहीं रही। ये क्या कह रही हैं आप? इस बददिमाग और अड़ियल लड़की को इतनी इज्जत दे रही हैं? इन्हीं घर की सबसे छोटी सदस्य और घर की मुखिया, क्यों? मैं काय करूं मी? घर के सबसे छोटे सदस्य को सबसे बड़ा होने का शौक है। बड़ों को बिना बताए पुलिस स्टेशन चली गई उस धोखेबाज मक्कार पुलकित की कंप्लेंट करने। लेकिन काकू, मैंने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। क्यों नहीं लिखवाई? जब गई थी पुलिस स्टेशन तो कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि मुझे पुलकित सर का मैसेज आ गया था, वॉइस नोट। जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि वो भाग गए क्योंकि उनका भांडा फूट गया है। उसने तुझे वॉइस मैसेज भेजा? तो तुम अब भी मानती हो कि पुलकित सच्चा है? अब तो यकीन हो गया ना कि हम जो कह रहे थे वो सच था। मुझे कुछ नहीं पता पुलकित सर सही है या गलत। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अब विराट सर आ जाए और वही पता लगाए कि सच क्या है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।